अल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल मोहम्मद बिलाल। तो दोस्तों आज आपको इस तरह का जो है लोगो ये डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो ये किस तरह डिज़ाइन करते हैं, तो चलिए हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको हमने कर देना डिलीट। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट हमने लाजमी करना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, तो इंपोर्ट पे आते हैं। वो लोगो हम सिलेक्ट जो हमने बनाया है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अब ये कैसे बनता है अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से अब मैं यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या करना है, शेप ले लेनी है। ये मैंने शेप यहाँ से लेके इसको मैंने ऐसे ऐड कर लिया और इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा। बड़ा करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे आना है मैंने, और इसके ऊपर मैंने पेंसिल के ऊपर क्लिक करके जो इसका कलर है वो मैं देख लूँगा। सबसे पहले इसका जो कलर सबसे पहले वाले पे है, ये वाले, इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ, इतना। ठीक है, ये मैंने ओके कर लिया। उसके बाद मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको बराबर भी कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं इम्बोज पे आऊँगा और यहाँ से इस इम्बोज को सही से मैंने एडजस्ट कर लेना है, इतना। उसके बाद ऐसे आप भी इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसी की कॉपी लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इतना। ठीक है, अब मैं इसको भी बराबर करके देखता हूँ क्या इसका साइज़ कम हुआ। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। तो उसके बाद इसका जो कलर है वो कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो हमने कलर से नहीं बल्कि कलर ग्रेडेड से इसका कलर जो है हम चेंज करेंगे। तो प्लस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से ये पेंसिल वाले पे हम क्लिक करते हैं। पेंसिल वाला जो है दूसरा जो इसके साथ है ना, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से आना और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको हमने कर देना ओके। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और दोबारा कलर पे आना है। कलर पे आने के बाद फिर इसी वाले पेंसिल वाले पे क्लिक करके जूम करके इसका जो कलर अब ये वाला है, अब ये वाला इसका कलर हम देंगे। ठीक है, तो ये वाला इसको कलर हम दे देते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं ना, ये इतना। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ से ओके कर लेना है। अब ये देखें, अब ये भी ओके हो गया। अब इसी की कॉपी लेंगे हम और इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम बराबर कर लेंगे और छोटा कर देते हैं इसको और बराबर कर लेते हैं यहाँ से। अब ये देखें, अब कौन सा कलर, अब ये देख लेते हैं हम। तो अब दोबारा प्लस वाले ऑप्शन पे आके हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको जो है ये वाला कलर दे देते हैं। तो ये कलर ये वाला है। तो अब उसके बाद हमने तो अब यहाँ से इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, ओके करने के बाद अब इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी इसका कलर नीचे वाला है अब वो दे देंगे हम। ठीक है, ये वाला कलर है तो सेम ही है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। चले, अब उसके बाद ओके कर देते हैं। अब ये देखें, ये भी बन गया। अब इसकी हम लेते हैं कॉपी एक और। ठीक है, अब कॉपी ली, एडिट पे आना है हमने। जब चौथे वाले पे क्लिक करना है तो यहाँ से इसको हमने रिमूव कर देना और यहाँ से इसको हमने कौन सा कलर दे देना है, ये वाला कलर दे देंगे हम। ठीक है, ये वाला कलर देने के बाद हमने स्ट्रोक जो है इसकी बढ़ा देनी है। तो इसकी स्ट्रोक मैं रख लेता हूँ 15 पे। तो इतनी मैंने इसकी स्ट्रोक जो है रख दी है। उसके बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से पकड़ के। तो इसको मैं इतना कर लेता हूँ, ये देखें। अब इसको बराबर करते हैं। बराबर कैसे होगा देखते हैं, बराबर आता है या नहीं आता। तो मेरे ख़्याल से
ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो अब ये हो गया, उसके बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ से छोटा कर लिया। अब इतना हो गया। तो अब हमने एक और जो है शेप लेनी है। शेप लेने के बाद इसको ऐसे हमने ओके कर देना है। अब ऐसे ओके करने के बाद हमने क्या करना, कलर ग्रेडियंट देना है हमने यहाँ पे। तो अब हमने ग्रेडियंट पे आके इसको ये कलर दे देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या करना है इसी की आप कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद आपने यहाँ पे जो है आपने इसको चाहे तो आप सफ़ेद ही रख लें, ठीक है। इसकी स्ट्रोक जो है, इसकी स्ट्रोक आपने कर देनी है 15 पे। इतनी करने के बाद आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। ये हमने इसको रिमूव कर दिया और इतनी इसको बराबर कर देते हैं यहाँ से। तो ये देख लें आप खुद, ये खाली डब्बा है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। ओके कर दिए यहाँ से। अब हमने क्या करना है, अब टेक्सचर पे आना है हमने। टेक्सचर पे आने के बाद ये वाला जो है बैकग्राउंड हम इसको ऐड कर लेंगे। ये देखें अब ये बैकग्राउंड ऐड हो गया है। तो इसको बाद हमने इसको ओके कर देना है। अब आना है हमने इम्बोज पे। इम्बोज पे आने के बाद इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को जो अभी मैंने लिए ना, सुर्ख वाले को और जो अभी मैंने सफ़ेद वाला रखा था, इन दोनों को मैं यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक है। ये ओके हो गया। उसके बाद इसको मैं छोटा करके यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। इसको बराबर कर लेना हमने यहाँ से। तो ये बराबर हो गया। तो उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, तो इनमें से आप इसकी कॉपी लेके यहाँ से इसको ये वाला कलर दे के, ये वाला कलर दे के आपने इसको गोल कर देना है। गोल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है और आपने यहाँ पे इसको ये गोल कर देना। और गोल कितना करना है आपने, ये आप इतना रख सकते हैं, इसको पकड़ के इसको आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर देना हमने ओके। ये देखें ये इतना बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है ग्राफिक्स। क्या लिखना है, बड़े हरूफ से लिखना है। जितने भी आपने लिखने हैं ये सारे बड़े हरूफ पे लिखने हैं, ओके। तो अब कौन सा हमने इसको कलर देना है, पहले हम सबसे पहले इसको फाउंड दे देंगे। फाउंड कौन सा देना है, ये पिक्सल ऐप का अपना ही है फाउंड, ये वाला है, ठीक है। तो आप यही दे दें इसको। तो उसके बाद आप इसको कलर दे दें। ग्रेडियंट्स पे आके यहाँ पे कौन सा कलर देते हैं हम, यहाँ पे इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ये खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको स्ट्रोक दे देनी है। स्ट्रोक ये नीली दे देनी है आपने, यहाँ से इसको बढ़ा देनी है, ठीक है। बढ़ाने के बाद 10 पे रख के आपने अब 3D वाले 3D टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 13 पे रख लेते हैं। इतना करने के बाद आपने इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पकड़ के इसके बराबर रख लेना है, ठीक है। अब इसके आपने बराबर रख लिया। अब आपने बोझ दे दें आप इसको, अपनी मर्ज़ी है, देना चाहें तो आप इसकी सेटिंग कर लें जिस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये कर्व वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको पकड़ के ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये इतना। तो ये देखें यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया सेट, ठीक है। अब उसके बाद लिखना है हमने बिलाल। क्या लिखना है, बिलाल। अब बिलाल लिख लिया। अब बिलाल को जो हम है ये वाला ही नहीं, ये वाला नहीं देते बल्कि ये वाला देते हैं। तो टेक्स्ट दे के हमने यहाँ पे अब इसको स्ट्रोक जो है ये देनी है
वही नीले वाली, ठीक है। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें। उसके बाद इसको जो है ये दे दें आप जो पहले दिए, ठीक है। बड़ा कर लें इसको, बड़ा करने के बाद आपने और बड़ा कर लें। ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहाँ से कर्व पे आना आपने, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ इसको जो है ना आप जितना बड़ा, ये इतना मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ओके कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना हमने कर लिया, अब ओके कर देना। अब इसको जो है 3D टेक्स्ट दे देते हैं हम यहाँ से। आप भी इसको जो है ये 15 तक आप कर लें, ठीक है। तो या 16 तक या 15 तक आपको जितना आसानी रहे आप उतना कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमने, ये टेक्सचर पे आना है। टेक्सचर पे आने के बाद हमने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से, जैसे आप को आसानी रहे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इसको ऐसे इसकी कॉपी लेनी है। अब मैंने इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो अब इसको भी मैं बराबर कर लेता हूँ, ये खुद बहुत ऐसे बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों को मैं कर लेता हूँ मर्ज, यहाँ से ये दोनों मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। आप इन दोनों को मर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना। अब ये ओके हो गया, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद आपने इसको इम्बोस देना है, ठीक है। इम्बोस, यहाँ से आपने इम्बोस पे आना, क्लिक करना है। इम्बोस पे क्लिक करने के बाद इसको इसकी सही से आपने सेटिंग कर लेनी है, जैसे आपको अच्छी लगे आप वैसे कर लें। तो उसके बाद आपने इसकी सेटिंग अच्छे से करनी है, बाकी जो है अब जो मर्ज़ी करें। तो इस तरह आप आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो अब क्या करना है आपने, अब उसके बाद यहाँ पे नंबर वगैरह लिखने हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो चाहे आप इनको अलग लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब मैं इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। तो अब इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ। ये अपनी मर्ज़ी, आप जो भी देना चाहें आप उसको इसको फ़ॉन्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से इसको पकड़ के, तो इतना करने के बाद आपने इसको जो स्ट्रोक दे देना है, ये स्ट्रोक इतना देने के बाद आपने इसी की कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने यहाँ पे लिखना। तो ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना छोटा और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे कर लेना, ठीक है। तो मैं इसका फ़ॉन्ट जो है ये चेंज कर लेता हूँ, या ये ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर लिख लेना है। अब आपने यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ले आना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने रख देना है और छोटा कर लेना है। इसकी PLP भी दूंगा, तो आपने वो भी लगा लेना, ठीक है। तो उसके बाद एक और रह गया PNG जी, ये ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे का पकड़ के छोटा कर लेना है। तो अब इसको मैं पकड़ के यहाँ से छोटा करूँगा और इसको ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। वो कैसे लगाना है चले मैं आपको बताता हूँ। तो अब ज़ाहिर बात है, ये देखें आपको ये बराबर करना, तो यहाँ से पकड़ के आपको इसको छोटा कर लेना आपने।
ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे छोटा कर लेना है और इनको पकड़ के थोड़ा सा आपने बड़ा कर ऊपर कर देना है। ठीक है, तो ये हो गए। तो उसके बाद आपने इसको पकड़ के ऐसे लगा लेना है। तो ये यहाँ तक ये इतना लग गया। तो यहाँ तक हमारा जो है ये काम हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ से पकड़ना बैकग्राउंड एक लेना है हमने। तो इस बैकग्राउंड को हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो आप इसको पकड़ के यहाँ से एडजस्ट कर लेना आप। तो यहाँ से अब क्या करना है, हमने इसको बैक ले जाना है, बिल्कुल बैक हम इसको ले गए। तो ये अब मैंने इन सब को कर दिया लॉक। अब उसके बाद एक चीज़ जो है ये रह गई है, मैंने यहाँ से इसकी शेप को लेना है और यहाँ से इसको एंड करना है और यहाँ इसको 15 तक रखना है ऐसे। ठीक है, और इसको मैंने नीला कर देना और यहाँ से पकड़ के इसको मैंने बड़ा कर देना है। ऐसे कर लिया मैंने। अब इनको जो है थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे इनको बराबर कर लेना है। तो यार में बिलाल बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा गया है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा रख लेता हूँ यहाँ से। तो इतना। अब मैं इसको लगा दूँगा लॉक। तो ये इसको लॉक लगाने के बाद अब इसका क्या मकसद है मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो मैंने अभी लिया है ये इंपोर्ट पे आते हैं। मैं इस वाली जो है ना पीएनजी को ले लेता हूँ। अब मैं इसको इसके बराबर रख लेता हूँ जितना ये ना। इसको मैं यहाँ से पकड़ के ये बराबर मैं करता हूँ। अभी इसको देखते हैं बराबर सही हुआ है या नहीं हुआ। अब इसको मैं ले जाता हूँ बैक। ये तो बिल्कुल बैक गया ना। तो अब ये मैं इसको बैकग्राउंड को ऐसे ले आता हूँ। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ से कलर पे आना है। कलर पे आने के बाद यहाँ पे कलर ग्रेडियंट्स पे और ये वाला जो है ना हमने इसको नीला कर देना। नीला करने के बाद क्या करना है, अब बिल्कुल नीला और थोड़ा काला करना है। ग्रेडियंट्स का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे बराबर कर लेना है और इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं ये बैक ही है हाँ। तो इसको मैं लॉक लगाऊंगा यहाँ से। अब इसी की कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद क्या करना है, आप ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे इसको बराबर करके एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं ले जाता हूँ बैक। ये भी बैक चली गई। अब बैकग्राउंड को मैं बिल्कुल बैक ले जाता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं लॉक लगा दूँगा। तो अब ये देखिए हमारा ये लोगो जो है मुकम्मल तौर पे बन चुका है। तो यहाँ से ये मैं लोगो को रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह लोगो लग रहा है। तो आप भी इसी तरह जो है बना सकते हैं, कोई आपको मसला नहीं होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।